हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3186 देख रहे हैं। मैक्सिमम टोटल डैमेज विद स्पेल कास्टिंग। अ मैजिशियन हैज़ वेरियस स्पेल्स एंड दीज आर गिवन इन एन एरे पावर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्पेल्स की पावर दी हुई है और दिस मीन्स कि कोई स्पेल कितना डैमेज कॉस्ट कर सकती है। ठीक है, तो जो पहली स्पेल है वो 1 डैमेज कॉस्ट कर सकती है, दूसरी भी 1, तीसरी 3 कॉस्ट कर सकती है, चौथी 4। ठीक है, तो इतना डैमेज ये स्पेल्स कास्ट कर सकती हैं। ठीक है, अगर कोई भी पावर आई का डैमेज चूज़ किया तो हम लोग पावर i-2, पावर i-1, पावर i+1 और पावर i+2 वाले वैल्यूज़ को नहीं टच कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमने 1 को कास्ट किया, ठीक है, उसके बाद हम लोग 1+1, 1+2, 1-1, 1-2 ये वैल्यूज़ नहीं ले सकते अपनी एरेज में। ठीक है, तो हमने अगर 1 पिकअप कर लिया है तो हम यहाँ पे 1+2, 3 को नहीं ले सकते अब नेक्स्ट। ठीक है, तो हमें एट द एंड क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल डैमेज दैट अ मैजिशियन कैन कास्ट। ठीक है, तो हमें ऐसे पिकअप करने हैं एलिमेंट्स कि हम लोग +1, -1, +2, -2 वाले एलिमेंट्स को ना पिकअप करें और ओवरऑल जो हम डैमेज है वो भी मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हमारी एरे सॉर्टेड होगी तो इट विल समहाउ हेल्प अस। ठीक है, तो अगर हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि इंडिसेस के बेसिस पे ही कुछ हो रहा है, डजंट मैटर कि हम कौन सा डैमेज पिकअप कर रहे हैं पहले, वी जस्ट हैव टू मैक्सिमाइज इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर एरे को अपनी सॉर्टेड रखेंगे तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि अगर हमने कोई डैमेज कास्ट किया है तो उसके आगे या पीछे वाले डैमेजेस हम कास्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम एरे को यहाँ पे देखो, अगर 1 1 3 4 करके ये 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि अगर हमने एक 1 पिकअप किया तो हम एटलीस्ट 1 वाली वैल्यू तो पिकअप कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें +1, -1, +2, -2 पिकअप नहीं करना है, बट वो वाली वैल्यू पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ईजी रहेगा कि अगर हम यूनिक वैल्यूज निकाल लें इंस्टेड ऑफ दीज रिपीटेड वैल्यूज, क्योंकि अगर एक वैल्यू पता चल गई तो हमें आगे पीछे का सबका उसका आंसर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 पिकअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरा 1 भी पिकअप करेंगे और हमारे आंसर में 2 ऐड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले तो यूनिक वैल्यूज निकाल लेंगे ताकि हम लोग जब एरे को ट्रिवर्स कर रहे हो टू मैक्सिमाइज आवर आंसर, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो लेट्स से हमने ये एरे ले ली है डैमेज की 1 1 1 1 4 5 6 6 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिक वैल्यूज ले रहे हैं ऑफ कोर्स, तो हमने ये वाली एरे निकाली है 1 4 5 6 8। और हम जब इसकी यूनिक वैल्यूज ले रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इन सबका काउंट स्टोर करके रखना पड़ेगा अलग से। तो हमने यहाँ एक काउंट मैप ले लिया है जहाँ पे हमने इन सबका काउंट स्टोर कर लिया है। जैसे ही हम किसी किसी भी वैल्यू को अपने आंसर में लेंगे तो हम डेफिनेटली उसके काउंट से मल्टीप्लाई करके लेंगे, क्योंकि वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एलिमेंट के लिए वी कैन आइदर टेक इट और वी कैन स्किप इट। ठीक है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है, वी कैन आइदर टेक इट और वी कैन स्किप इट। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करें तो आइदर वी कैन टेक दिस वैल्यू और वी कैन स्किप इट। ठीक है, और जब दोनों में ही जो मैक्सिमम आंसर होगा स्किप करने में और टेक करने में, दैट वी कैन टेक एज आर आंसर। ठीक है, तो अगर हम 8 को स्किप करते हैं और तब हम इस एरे को कंसीडर करते हैं, या फिर 8 को ले लेते हैं और तब इस एरे को कंसीडर करते हैं, दोनों ही केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कर कैसे सकते हैं, तो अगर हम लोगों ने इसको स्किप किया, लेट्स से हमने 8 को नहीं लिया है। ठीक है, 8 को नहीं लिया है मतलब कि हम लोग अब तो हम लोग सिंपली इस वाली एरे से आंसर निकालेंगे। अब 8 को तो हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो हमारे अब आंसर के लिए 1 4 5 6 एरे बची है। ठीक है, लेट्स से 8 को हमने पिकअप कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि 8 को अगर पिकअप कर लिया है तो पहली बात तो हमारे आंसर में 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड। लेकिन अब हम लोग वो वाले एलिमेंट्स नहीं पिकअप कर सकते हैं जो कि 8-1 या 8-2 हो। तो देखो, हम लोग 8+1 और 8+2 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जब भी किसी एलिमेंट में है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे ऑप्टिमली ही पहुंचे होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, और जब हम लोग ऑप्टिमली पहुंचे हैं तो हमको इसको स्किप या टेक करने का जो ऑप्शन है वो हमारे पास है। तो हमको इसके लिए सिर्फ -1 और -2 वाले एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 8 पे हैं तो हम 8-1 और 8-2 वाली वैल्यूज तो नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग तब तक पीछे जाएंगे यहाँ पे एरे में जब तक हमें 8-2 से भी छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, विच इज 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो हम लोग अब ये वाली एरे को पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने आंसर में जब हम लोग टेक कर रहे हैं 8 वैल्यू को ले रहे हैं, तो 8 प्लस दिस एरे, ये हम लोग अपने आंसर में ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सॉल्विंग इट रिकर्सिवली। तो पहले हमने 8 को स्किप किया और फिर ये वाली एरे पे हमने बात करी है सिर्फ, और अगर हमने टेक किया तो इस 8 को लिया और 1 4 5 वाली एरे की बात कर रहे हैं, और इन दोनों ही आंसर्स में से जो भी हमारी मैक्सिमम आंसर आएगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ स्किप एंड टेक, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग इसको रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इसी वैल्यू को मेमोराइज करेंगे, देखेंगे कितना इजीली मेमोराइज हो जाएगा।
और उसके बाद हम लोग इटरेटिव अप्रोच की बात भी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि हम लोग इस वाले एरे में हम लोग हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जो ये काउंट वाली चीज़ है वो हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, हम लोग को सिंपली बस इस एरे की बात करनी है, ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ की, क्योंकि दिस इज व्हाट मैटर्स। यहाँ पे तो हम लोगों ने काउंट निकाल ही लिया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ पे 8 के लिए 2 ऑप्शन है, या तो हम स्किप कर सकते हैं या तो टेक कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो स्किप वाला एक ये ट्री जो हमारा अलग बनता चला जाएगा, तो हम सबको स्किप ही करते जा रहे हैं। यहाँ पे 5 को भी स्किप कर दिया, फिर ये वाली एरे आ गई। तो बेसिकली स्किप वाले केसेस में हमारे पास आंसर में 0 आ रहा है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे टेक वाले केसेस भी आएंगे। लेकिन अब इसको देखते हैं कि हमने टेक किया है तो क्या किया है। तो टेक किया है तो आंसर में हमारे 8 हो गया है, और फिर हम लोगों ने हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया है फिर से, लेकिन ये 145 वाली एरे में कॉल किया है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, 8 को तो हम लोग ले रहे हैं, तो 8 से 8-1 और 8-2 वाली वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं। तो जब तक हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिल जाती है जो 8-2 से छोटी हो, है ना, 8-2 मीन्स 6 से छोटी हो, जो कि 5 है, तब तक हम लोग यहाँ पीछे जाते रहेंगे, और फिर हम लोग जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो उस वाली एरे को कंसीडर कर सकते हैं अब हम लोग, है ना। तो हम लोगों ने इस वाली एरे को कंसीडर कर लिया है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्किप और टेक के, ठीक है। तो जब स्किप करेंगे तो हमारे पास 1-4 आएगा, ठीक है, और जब टेक करेंगे तो हमारे पास आंसर में ऑफ कोर्स हम 5 अब ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 का और 5 का लेना देना नहीं है ना। तो 5 को ले लिया आंसर में, और हेल्पर फंक्शन कॉल किया हमने ये 1 पे, है ना, क्योंकि अब हम लोग 4 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5-1 इज इक्वल टू 4, और इस वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 5-2 वैल्यू जो 3 है वो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग इजिली इस वाले एरे एलिमेंट पे आ सकते हैं, और हम लोग हेल्पर फंक्शन इस पे कॉल कर लेंगे। जब इस पे कॉल करेंगे हेल्पर फंक्शन, तो हमको ये पता है जो 1 है वो 4 टाइम्स आया हुआ है, हमें पता है ये चीज़, तो हम लोग यहाँ से 4 रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे 5 + 4 रिटर्न होगा, इससे फिर यहाँ पे 9 रिटर्न होगा, और यहाँ पे 8 + 9 विल बिकम 17, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग आवर आंसर। अब इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग इनिशियली अपनी एरे भेजेंगे और इंडेक्स भेजेंगे। इंडेक्स बेसिकली हम लोग लास्ट एलिमेंट भेजेंगे एरे का, और उसके बाद हम लोग आंसर अपना बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो या तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, स्किप करेंगे तो हम लोगों ने वैल्यू ली ही नहीं है, सिर्फ इंडेक्स -1 पे कॉल कर दिया हेल्पर फंक्शन, ठीक है। और अगर टेक करेंगे तो हम लोग कौन सी वैल्यू टेक कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को टेक कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इसका काउंट भी ऐड कर रहे हैं, है ना, कि कितनी बार ये एलिमेंट आया है उसको हम लोग टेक में ले रहे हैं, ठीक है। तो टेक वैल्यू हमने ये ले ली है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इस वाली एरे पे थे, तो हम लोगों ने 8 ले लिया था, तो अभी हम लोग 5 तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग उसके बाद ही ये वाला आंसर ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग पहले तो ये प्रीवियस इंडेक्स निकाल लेंगे, ये इंडेक्स -1 जो है अभी हमारे इंडेक्स पे थे, इंडेक्स -1 निकाल लिया है, और हम देखेंगे कि इंडेक्स -1 की वैल्यू जब तक हमारे करंट एलिमेंट -2 से बड़ी है, तब तक हम लोग इंडेक्स में माइनस माइनस करते रहेंगे। तो हम लोग पहले 8 पे थे, यहाँ 6 पे आए, 6 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, है ना। तो हम लोग फिर 5 पे जाएंगे, तो 5 पे जाकर के हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। जो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लोगों ने एरे एलिमेंट को सॉर्टेड रखा है, तो हमारा जो लूप है ना, यहाँ लूप चलाने का मतलब कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार ये लूप रन होगा, क्योंकि इन केस यहाँ पे लेट्स से 6, 7 और 8 भी होता, तो हम लोग 7 पे जाते, फिर 6 पे जाते, फिर इवेंचुअली 5 पे आ ही जाते, या फिर 4 पे, या फिर जो भी एलिमेंट है आगे। तो हमें ना यहाँ पे इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ओ माय गॉड यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया, ना ना ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस इसको 2 बार चला रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पे इफ केस लगा के भी 2 बार लिख सकते हैं, बट दैट इज जस्ट क्लमजी। तो हम लोगों ने सिंपली बस अपने करेक्ट इंडेक्स पे जाने के लिए वाइल लूप लगा लिया है, छोटी सी चीज़ है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो हम लोग टेक वैल्यू में ऑफ कोर्स हमने ये टेक वैल्यू तो ऑफ कोर्स ले ही रखी है, और उसके बाद अब हम लोग हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, ये जो छोटी वाली एरे है ना, इधर वाली एरे, इस पे। तो दिस इज एरे एंड प्रीवियस, अब यहाँ पे जो हमने इंडेक्स निकाल लिया था ये प्रीवियस, इस पे कॉल करेंगे। तो जो स्किप करके रखा था और जो टेक किया था, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपने आंसर में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये रिकर्सिवली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मेमोराइज कैसे करना है वो भी बहुत ईजी है। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पे वैल्यू रिपीट कैसे हो रही है। अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल में ही देखेंगे तो ये हेल्पर 145 जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस वजह से ना ये रिपीटेड वैल्यूज कैलकुलेट ना हो हमारी, तो हम लोग डीपी एरे का यूज कर लेंगे, ठीक है। दिस डीपी एरे इज बेसिकली द साइज ऑफ दिस एरे, है ना, क्योंकि हम लोग हर एक वैल्यू के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली एरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर हमने पहले से वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ना इसकी कहीं ना कहीं, तो हम लोग डायरेक्टली वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेम काम कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, सेम रिकर्सिव चीज़ें चलाएंगे, और एट द एंड जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अपने आंसर की इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, तो हम उसको डीपी इंडेक्स में सेव कर दे रहे हैं, और एट द एंड हम लोग ये रिटर्न डीपी इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई हमारी, है ना। और इसके बाद हम लोग इटरेटिव बॉटम अप अप्रोच भी देखेंगे, और वो कोड में ही देख लेंगे क्योंकि वो बहुत ईजी है। जो ये कोड किया हुआ है ना बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशियली ये काउंट मैप ले लिया है जो कि सारी वैल्यूज़ का काउंट स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 है वो 4 टाइम्स आया हुआ है ना।
और 4 जो है वो 1 टाइम आया हुआ है, 5 1 टाइम आया हुआ है, 6 2 टाइम्स आया है और 8 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने काउंट स्टोर करके रख लिया है अपने काउंट मैप में। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना, ये हम लोग अब अलग से निकाल लेंगे, है ना? क्योंकि हमारे पास कीज़ में यूनिक वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो दिस इज़ 1 4 5 6 8, तो ये हमारी यूनिक वैल्यूज़ हैं और इसको हमने काउंट डॉट कीसेट से हमने निकाल लिया है और एक एरे लिस्ट में सेव कर लिया है फॉर ईज़ी एक्सेस। और डेफ़िनेटली ये जो कीज़ हैं इनिशियली सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होंगी, क्योंकि हैश मैप में कोई भी वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होती है। और इसके लिए हम लोग इसको एक बार सॉर्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूज़ हमें ऐसे दी हों, किसी और ऑर्डर में भी दी हो सकती हैं। इनको सॉर्ट करने के लिए हमने कलेक्शन डॉट सॉर्ट यूज़ कर लिया है। तो हमने एक ये डीपी एरे ले ली है, जो कि हम लोग रिपीटेड वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कीज़ डॉट साइज़ की ही है, जितनी हमारी ये कीज़ एरे है उतनी ही साइज़ की हमने डीपी एरे ले ली है। तो यहाँ पे हमने हेल्पर फंक्शन कॉल कर लिया है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लिया है। तो हमने ये कीज़ भेज दी हैं, ये हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं डैमेजेस की स्पेल, और ये मैप की वैल्यू भेज दी है। और हमने लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करा है, तो काउंट कीज़ और साइज़ -1 और ये डीपी एरे की वैल्यू भेज दी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस केस ले लिया है हमने, अगर आई गोज़ लेस देन 0 व्हेन वी विल रिटर्न 0। और अगर हमारी डीपीआई की वैल्यू नल नहीं है, इफ़ देयर इज़ सम वैल्यू इन द डीपीआई, है ना, देन वी विल रिटर्न दिस, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास 2 केसेस हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग स्किप कर रहे हैं वैल्यू। स्किप करने का मतलब है हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स -1 से जा करके वैल्यू फेच करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड केस हमारा है टू टेक द वैल्यू। डेट को गेट करने के लिए कीज़ डॉट गेट आई किया है। उसके बाद हमने मैप से इसका काउंट निकाल लिया है और उसमें इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी जो टेक की वैल्यू है वो आ गई है। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास पावर -1 और पावर -2 के लिए कोई वैल्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। तो जो लूप है बेसिकली 2 टाइम ही चल रहा है, बट हमने व्हाइल लूप लगा लिया है ताकि हमें 2 बार इफ ना लगाना पड़े। तो हमने इंडेक्स -1 पे गए हम लोग और हमने चेक किया है, जब तक कोई वैल्यू जो है हमें ग्रेटर देन मिल रही है करंट -2 से, तब तक हम लोग ये माइनस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 8 पे थे, जब हम लोग 5 पे नहीं पहुँच जाते तब तक हम लोग ये करते रहेंगे। तो इनिशियली यहाँ पे इसकी इंडेक्स की वैल्यू 4 है और जब हम लोग ये लूप चला लेंगे तो जे की वैल्यू इवेंचुअली हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे j विल बिकम 2। तो टेक की वैल्यू तो लेंगे ही, उसके बाद जो हम लोग हेल्पर फंक्शन छोटी वैल्यूज़ के लिए कॉल कर रहे हैं अपनी स्मॉलर एरे के लिए, वो ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस इंडेक्स के लिए भी अब कॉल करेंगे सेम चीज़। और इसके बाद हम लोग जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम लोग अपनी डीपी एरे में स्टोर कर देंगे और उसको रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है। एंड दिस विल ऑल्सो बिकम आवर आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी रिटर्न करके यहाँ पे हेल्पर फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, लेट्स से हमारी सारी वैल्यूज़ अगर यूनिक ही दी हुई हैं हमें इनपुट में, तो ऑर्डर ऑफ एन तो हमें लग रहा है ये पहले फॉर लूप चलाने में, ठीक है। और उसके बाद ये सॉर्ट किया हुआ है हमने इन सब चीज़ों को, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन भी लग रहा है। और उसके बाद ये हेल्पर फंक्शन कॉल किया है। तो जो हमारा हेल्पर फंक्शन है ना, ये भी ज़्यादा कॉल नहीं होगा, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स ही कॉल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ना इसको स्टोर कर रखा है डीपी वैल्यूज़ को। तो जैसे ही हमें कोई वैल्यू मिलती है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना, तो उसके लिए कैलकुलेट नहीं करेगा वैल्यूज़ को। तो हमारा ये जो हेल्पर फंक्शन है ये भी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन तक ही जाएगा, इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओवरऑल, ये सिर्फ सॉर्टिंग की वजह से ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन होगी, क्योंकि हम लोग ये डीपी वगैरह यूज़ कर रहे हैं अरे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। तो इसका हम लोगों ने ये रिकर्सिव एंड मेमोराइजेशन मेथड देखा है अभी। और इसके अलावा हम लोग अभी इसका इटरेटिव डीपी वर्जन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इटरेटिव वर्जन में भी हम लोग सेम काम ही कर रहे हैं। पहले तो हमने काउंट मैप में ये सारी वैल्यूज़ का काउंट निकाल लिया है, इनिशियल वैल्यूज़ का, और उसके बाद ये लिस्ट में वैल्यूज़ को डाल दिया है। यहाँ पे हमें यूनिक वैल्यूज़ मिल जाएंगी जितनी भी हमारी एरे में दी हुई हैं उसकी, ठीक है। और उसके बाद हमने ये डीपी एरे बना ली है। तो ये अभी हमारा टॉप डाउन वर्जन है डीपी का, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने ये डीपी 0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है इनिशियली। तो ये हमारी एरे दी हुई है और ये हमारी यूनिक वैल्यूज़ आ गई हैं, कीज़ आ गई हैं। और जो डीपी है वो हमारी इनिशियली हम लोग ये लेके चल रहे हैं। पहली वैल्यू हमने बना ली है, उसके बाद हम लोग सेकंड वैल्यू से वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इटरेटिव डीपी में भी हम लोग सेम काम ही कर रहे हैं। तो पहले तो स्किप वैल्यू निकाली है। स्किप मीन्स कि अगर हम इस वैल्यू को नहीं ले रहे हैं तो इसके प्रीवियस वैल्यूज़ से हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो वी विल टेक द प्रीवियस वैल्यू DPI-1। और अगर टेक ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पहले तो ये टेक की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग ये व्हाइल लूप लगा करके चेक करेंगे कि करंट वैल्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो प्रीवियसली हम लोग किस वैल्यू से पिकअप कर सकते हैं डीपी। तो जैसे हम लोग अगर यहाँ पे 4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इस डीपी एरे में, ठीक है, तो हम लोग 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करंट वैल्यू तो हमारी 4 है, ये तो ले सकते हैं, और जो प्रीवियस वैल्यू है हमारी वो हमारी डीपी की वैल्यू 4 है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन टेक द एंटायर 8 सम हेयर, है ना। तो
जो आंसर में हम लोग ले रहे हैं वो टेक और स्किप का मैक्सिमम ले रहे हैं। तो हमने ऑफ कोर्स जो टेक लिया था उसकी वजह से हमारी वैल्यू 8 हो गई थी, तो हम लोग यहाँ पे उस वैल्यू को रख रहे हैं। और अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करें यहाँ पे, तो 5 के लिए भी सेम चीज़ है। तो हम लोग अगर 5 पिकअप कर रहे हैं तो हम लोग 4 पिकअप नहीं कर सकते, लेकिन 1 वाली वैल्यू पिकअप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 9 ले लिया है यहाँ पे। सिमिलरली अगर 6 की बात करें तो हम लोग अगर 6 पिकअप कर रहे हैं, ठीक है, 6 मतलब कि बेसिकली 12 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि इसका काउंट 2 है। तो अगर हम लोगों ने 6 पिकअप किया तो हम लोग 5 और 4 पिकअप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने 12 पिकअप कर लिया है देन वी कैन डेफिनेटली पिकअप 1, ठीक है। तो 12 + 4 16 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। और अगर हम लास्ट वैल्यू की बात करें, अगर हम 8 पिकअप कर रहे हैं तो हम लोग 6 पिकअप नहीं कर सकते, लेकिन 5 वाली जो वैल्यू है यहाँ पे वो पिकअप कर सकते हैं। 5 की वैल्यू क्या है, 9। तो हम लोग 8 + 9 17, और जो प्रीवियस डीपी है 16, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, 17। तो हम लोग उसकी वैल्यू पिकअप करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो वी शुड गेट आंसर एज 17। तो ये हमारा इस वाले एरे के लिए 17 आंसर आ रहा है, और कैसे आ रहा है वो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, इस डीपी एरे की हेल्प से। तो एट द एंड हमारा जो आंसर है वो डीपी n-1 में स्टोर हो जाएगा, तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द इटरेटिव अप्रोच। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी काफ़ी सीधी सीधे दिख रही है। बिकॉज ऑफ दिस सॉर्टिंग मेथड वी आर यूजिंग n log n, और उसके अलावा हम लोग कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस हम लोगों ने एक बार इटरेट किया हुआ है। तो दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ n। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हम लोग ये मैप में भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं प्लस ये डीपी में भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।